तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्वराज पार्टी और बिहार। ठीक है, तो कांग्रेस का जो 37 नंबर का जो अधिवेशन जो होता है, 37वां अधिवेशन, वो बिहार के गया में होता है और इसके जो अध्यक्ष जो थे चितरंजन दास थे। ठीक है, इस अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो थे विधायिका में प्रवेश के पक्ष थे। ठीक है, ऐसे लोगों में जो प्रमुख लोग जो थे वो चितरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। और साथ में अगर बात करेंगे तो क्या नाम है उनका, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो बड़े भाई जो थे, भूल रहा हूं मैं, क्या नाम था उनका, सरदार पटेल। वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई। ठीक है, विट्ठल भाई। विट्ठल भाई पटेल, वो जो थे, ध्यान में रखेंगे, वो जो विधायिका के पक्ष में थे। ठीक है, तो इसीलिए जो विधायिका के पक्ष में जो था उनको स्वराजी कहा गया या फिर चेंजर कहा गया। ठीक है, और जो विधायिका के पक्ष में नहीं थे उनमें जो कांग्रेस के प्रमुख नेता की बात करेंगे तो ध्यान में रखेंगे, तो उसमें ज्यादातर लोग जो थे विधायिका के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, इसीलिए क्या होता, मतभेद होता है। और आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो ये जो थे आपका चितरंजन दास जी, मोतीलाल नेहरू, वो पार्टी को, ठीक है, ध्यान रखना, पार्टी के अंदर ही स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं था स्वराज पार्टी का गठन की बात करेंगे तो पार्टी से बाहर किया गया था, पार्टी के अंदर ही स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। और ये लोग जो थे जो विधायिका के पक्ष में थे। ठीक है, तो चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे, अतः उन्होंने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया। ठीक है, अब स्वराज पार्टी जो था अलग से कोई पार्टी नहीं थी, कांग्रेस पार्टी के अंदर में ही थी, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। ठीक है, स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था, विधायिका में प्रवेश करके ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना इनका था। तो विधायिका में प्रवेश करेंगे, और जब विधायिका में प्रवेश करने का कोई भी बिल वगैरह जो आएगा, उसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, विरोध करेंगे। ठीक है, मतलब ठीक है, हम बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे क्योंकि हमारी संख्या कम होगी, तो उस बिल को पास भी नहीं करने देंगे, जो कि मतलब क्या होगा, हमारे देश के खिलाफ होगा या फिर भारतीयों के मतलब पक्ष में नहीं होगा। ठीक है, तो ये मुख्यतः इनका उद्देश्य यही था स्वराज पार्टी का, से विधायिका में प्रवेश करके ब्रिटिश नीतियों का मतलब क्या करना, विरोध करना। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है, से बिहार में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, तो 1923 ईस्वी में बिहार में स्वराज पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया। इसको आपको ध्यान में रखना है। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद थे, और सचिव की बात करेंगे अब्दुल बारी थे। ठीक है, यहाँ पे गलती होती है, यहाँ पे क्या गलती होती है, सबसे पहले अगर आपने स्थापना अगर पूछा जाएगा तो आपने क्या आंसर लगाना है, तो ध्यान में रखना है, कृष्ण सिंह। गठन पूछा जाएगा तो श्री कृष्ण सिंह करना है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा, अध्यक्ष पूछा जाएगा, तो श्री नारायण प्रसाद, और सचिव की बात करेंगे तो अब्दुल बारी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, गठन करने का सीधे श्री कृष्ण सिंह को जाता है, लेकिन प्रथम अध्यक्ष जो थे, ध्यान में रखना कौन थे प्रथम अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो श्री नारायण प्रसाद जो थे इनके प्रथम अध्यक्ष थे। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारे चीजें हो गई स्वराज पार्टी। स्वराजी जो थे उनको चेंजर्स कहा गया क्योंकि वो बदलाव चाहते थे, उनको बदलाव पसंद था। उसके बाद जो बिहार में क्या होता है, साइमन कमीशन, और बिहार जो है आपको काफी अधिक महत्वपूर्ण है, साइमन कमीशन से प्रश्न पूछे जाते रहे, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। साइमन कमीशन का व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की बात करेंगे, 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार आता है। ठीक है, उसको जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है, और आयोग के गठन होता है 1927 में। ठीक है, आयोग गठन होता है 1927 में, लेकिन भारत यह आयोग 1928 में आता है। और आयोग ने ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कह लीजिए, उनको रिपोर्ट देती है 1930 में देती है। ठीक है, तो 27, 28, 1930। ठीक है, तो 27 में आयोग का गठन किया गया, 28 में भारत आगमन हुआ, और 30 में ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट दिया। इसी रिपोर्ट पे चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन हुए, जो कि कितने हुए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। ठीक है, इसी रिपोर्ट पे चर्चा करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे, जो कि पहला होगा 1930 में, ठीक है, दूसरा 1931 में, और तीसरा की बात करेंगे 1932 में हुआ। ठीक है, कांग्रेस ने पहला वाला गोलमेज सम्मेलन और तीसरा वाला गोलमेज सम्मेलन का विरोध किया। ठीक है, 1931 वाले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पे, ठीक है, ध्यान में, गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे, गई थी सरोजनी नायडू वगैरह भी गई थी, लेकिन कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी थे। ठीक है, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन का सारांश जो निकला, इसमें जो बातचीत हुई, इसी के आधार पे 1935 का भारत शासन अधिनियम को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, ये सब आपस में कनेक्टेड थे, इसको आप लोग ध्यान में रखना। 1927 से लेकर 1935 तक की घटना को मैंने क्रमबद्ध आपको बताया। ठीक है, तो साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण इसके आगमन का विरोध हुआ। 1928 में साइमन जो है तो भारत पहुंचा। अब साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, तो सिंपल प्रश्न यही है, आयोग भारत में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों की जांच के उद्देश्य से आया था। ठीक है,
राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ। जिस समय साइमन जो लाहौर पहुंचा था, उस समय लाला साहब जो थे दिल्ली में थे, उनको पता चला से हमारे गृह जिला में आया है, हमारे घर पे आया, तो लाला साहब जो थे वहां पे गए, उन्होंने विरोध किया। लेकिन क्या होता है, चोट लगने की वजह से, ब्रिटिश पुलिस के मार की वजह से इनका देहांत कुछ दिनों के बाद हो गया। ठीक है, और इसका बदला जो था, क्या नाम, भगत सिंह और उनके साथियों ने, ठीक है, हत्या करके ली। ठीक है, किसकी हत्या करके ली, क्या नाम था उसका, नाम क्या था, ठीक है, सॉन्डर्स। ठीक है, ध्यान रखें, सॉन्डर्स की हत्या करके ली। और इस घटना को लाहौर षड्यंत्र, लाहौर कॉन्स्पिरेसी के तौर पे भी हम लोग जानते हैं। लेकिन हत्या सॉन्डर्स का नहीं करना था, किसी और का हत्या करना था। ठीक है, स्कॉट मॉरिसन आई थिंक उसका नाम था, उसकी हत्या करनी थी। लेकिन पहचानने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए सॉन्डर्स की हत्या होती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर लाला साहब ने जो था यहाँ पे, इन्होंने विरोध का नेतृत्व किया। और ये प्रश्न जो बिहार के संदर्भ में पूछा जाता था, बिहार में साइमन कमीशन आया था, तो बिल्कुल आया था। 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन जो था बिहार पहुंचा, और यहाँ पे इनको काले झंडे दिखाए गए। ठीक है, और अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विरोध किया। तो ये नाम दोनों इंपॉर्टेंट है, बिहार कब आया तो ध्यान में रखेंगे, 12 दिसंबर 1928 को बिहार आए, और अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में यहाँ पे बिहार के नौजवानों ने साइमन कमीशन का क्या किया, विरोध किया। ठीक है, इसको व्हाइट मैन कमीशन कहते हैं। सदस्यों की संख्या 7 थी, एक भी इसमें भारतीय नहीं था। ठीक है, सबसे पहले कहां पे आगमन हुआ, तो सबसे पहले बॉम्बे पहुंचती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं, इसी के दौरान क्या होता है, बिहार में सोशलिस्ट पार्टी या फिर बिहार समाजवादी पार्टी का भी गठन होता है। ठीक है, हालांकि इसकी अनौपचारिक रूप से गठन की बात करेंगे तो 1931 में कोशिश की गई थी। ठीक है, 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय मुख्य रूप से जयप्रकाश नारायण जी या फूलन प्रसाद वर्मा जी को जाता है, जो कि आगे चल के हुआ। ठीक है, तो 1931 में स्थापित करने का कोशिश किया गया था। ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से सफल की बात करेंगे तो 1934 में होता है। 1934 1934 का साल था। पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल, क्या जगह का नाम क्या बताएंगे, क्या नाम था। ठीक है, तो ध्यान रखें, अंजुमन इस्लामिया हॉल। ठीक है, महत्वपूर्ण जगह है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अंजुमन इस्लामिया हॉल में क्या होता है, तो इसको आपको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे क्या होता है से बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना होती है। तो औपचारिक रूप से स्थापना जो हुआ 1934 में, अनौपचारिक रूप से 1931 में। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष आचार्य श्री नरेंद्र देव। सचिव की बात करेंगे जयप्रकाश नारायण बने थे। तो 1934 में जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो स्थापना होता है, उसका सचिव अगर आपसे पूछा जाए तो सचिव जयप्रकाश नारायण बताएंगे। अगर आपका अध्यक्ष पूछा जाएगा तो अध्यक्ष जो थे आचार्य नरेंद्र देव थे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं आप। ठीक है, इसके अन्य सदस्यों में राम वृक्ष बेनीपुरु, ठीक है, गंगा शरण सिन्हा, ठीक है, अब्दुल बारी और योगेंद्र शुक्ल थे। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर भी यहाँ पे शामिल थे, तो इनका भी नाम याद रखिएगा, चर्चित नाम है तो पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या थे, तो कर्पूरी ठाकुर भी जो थे इसमें शामिल थे, इस पार्टी में कर्पूरी ठाकुर जी भी थे। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना। लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और सचिव का नाम काफी इंपॉर्टेंट है। इस संगठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान मजदूरों को संगठित करने में रहा। ठीक है, अब इसी दौरान क्या होता है, शबनीय अवज्ञा आंदोलन और बिहार की भी मतलब शुरुआत हो जाती है। अब होता है कैसे, लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में। ठीक है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में अभी तक हम लोग जो थे डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे, क्योंकि 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। नेहरू रिपोर्ट में क्या था, डोमिनियन स्टेटस की मांग की जा रही थी। ठीक है, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही युवा नेताओं ने इसका जमकर विरोध किया, जैसे नेहरू जी और सुभाष जी ने इसका जमकर विरोध किया से अब हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है अधिराज्य होता है। ठीक है, अधिराज्य होता है मतलब भारत जो है से मतलब घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भारत के जो लोकल प्रतिनिधियों की उनका होगा, लेकिन विदेशी हो गया, सुरक्षा हो गया, या फिर करेंसी की बात करेंगे, सूचना वगैरह की बात करेंगे, तो इसमें भारत क्या होगा, स्वतंत्र नहीं होगा। ये अभी भी निर्णय किसके अधीन रहेगी, तो ब्रिटिश सरकार के अधीन रहेगी। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट की बात करेंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही होगी। ठीक है, इस तरह की व्यवस्था जो था डोमिनियन स्टेटस ऑस्ट्रेलिया वगैरह में चल रहा था, जहां वो भी ब्रिटिश कॉलोनी ही हुआ करती थी। ठीक है, तो भारत शुरू में इसी का डिमांड कर रहा था, लेकिन 1928 के बाद 1929 में हमने अपना रुख को चेंज किया। 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है और यहाँ पे नेहरू जी अध्यक्ष बनते हैं, और यहाँ पे बोला गया से भाई साहब अब जो है हम लोग टोटल इंडिपेंडेंस मतलब पूर्ण स्वराज के से हमको कम कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज के साथ सबनीय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव भी पारित हुआ। ठीक है,
और इसी दिन मतलब ये भी था 26 जनवरी 1930 के दिन था, बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया, तिरंगा झंडा को रैज किया, फहराया गया। और इसी में आप ध्यान में रखेंगे तो असहयोग आंदोलन, सॉरी, सबनिया अज्ञा आंदोलन चलाने संबंधी प्रस्ताव को भी गांधी जी ने रखा और लोगों ने बोला से चलो ठीक है, मानते हैं। अब गांधी जी की बात करेंगे तो ध्यान रखें 12 मार्च 1930 को दांडी से यात्रा प्रारंभ की। दांडी आपको गुजरात में पड़ता है, ठीक है, और यहाँ से इनको जाना था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ की और ये साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। साबरमती भी गुजरात में है, दांडी भी गुजरात में है, ठीक है। वहां पे जाना था, नमक कानून का उल्लंघन करके सत्याग्रह आरंभ कर दिया, ठीक है। ये दांडी की बात करें, गुजरात का नवसारी जिला में पड़ता है। कभी जिला अगर पूछे तो दांडी गुजरात के नवसारी जिला में है, ठीक है। वहां पे गांधी जी हाथों से नमक एक्चुअली में बनाते नहीं है, नमक को हाथ से उठा के दिखा देते, उससे नमक कानून क्या हो जाता, भंग हो जाता है। उसके बाद विभिन्न जगहों पे क्या हुआ से मतलब नमक बनाने की काम जो था शुरू हो गया, ठीक है। नमक के लिए उस समय टेंडर निकलता था, नमक बनाना सरकार का काम था, कोई आम लोग नमक नहीं बना सकते थे। अभी भी आप नहीं बना सकते हो, ऐसा नहीं सिर्फ नमक बनाना शुरू कर, उसके लिए टेंडर वगैरह लेना होता है, उसके बाद ही लोग नमक बनाते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। 15 अप्रैल को सारण और चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे मार्च में शुरू होता है एक्चुअली में, और उसके बाद अप्रैल में बिहार में भी असर आपको देखने को मिलता है। बिहार में बहुत पहले असर देखने को मिला नमक सत्याग्रह का, क्योंकि रीजन क्या था ना, से बिहार में बारिश होने वाला शुरू था, बिहार में समुद्र तो था नहीं, तो पहले इसलिए शुरू कर दिया गया ना से, क्योंकि मतलब बिहार में बारिश अगर होता तो उसके दौरान दिक्कतें क्या होती, तो उसके दौरान दिक्कतें ये होती से नमकीन मिट्टी मिलना बंद हो जाता, ठीक है। तो बिहार में नमक सत्याग्रह अप्रैल के महीने में ही शुरू हो जाता है, और जगह पे बाद में होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। और जो प्रभावित जो जगह जो था वो चंपारण और सारण में सबसे पहले आपको देखने को मिला, ठीक है। पटना में काफी प्रभावित था। पटना में देखिएगा नहखास, नकहास पिंड क्या बोलते हैं उसको, नखास पिंड है, ठीक है, जो भी है, ठीक है। नखास पिंड जो है वो काफी प्रभावित था, वहां पे नारा भी लगा था नखास पिंड चलो, ठीक है। तो ये नमक सत्याग्रह क्या होता है, शुरू हो जाता है, ठीक है। बिहार से नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए, दांडी मार्च जाने के लिए एक व्यक्ति ने ही पार्टिसिपेट किया था, उनका नाम था गिरवरधारी चौधरी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सही है, गिरवरधारी चौधरी मुझे याद आ रहा है, एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। एक ही व्यक्ति ने पार्टिसिपेट किया था, इसको ध्यान में रखना है, इनका नाम पूछा जाता है, ठीक है। सबनिया अज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों का विरोध किया गया। गांधी जी से मद्य निषेध के खिलाफ थे। 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष जो थे सर अली इमाम थे, ठीक है। तो स्वदेशी लीग बनाई गई थी बिहार में, और उसके अध्यक्ष जो थे सर अली इमाम को बनाया गया था। इस दौरान छपरा के जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और उनको देसी वस्त्र का मांग किया, लेकिन देसी वस्त्र न बनने की वजह से उन्होंने नंगी हड़ताल कर दी, ठीक है। तो छपरा के जेल में नंगी हड़ताल हुआ। तो ये आपसे नहीं पूछेगा छपरा किस जेल में नंगी हड़ताल हुआ, तो आपसे पूछेगा नंगी हड़ताल की घटना जो है किस समय की है, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन का है, शबनिया अवज्ञा आंदोलन का है, या फिर असहयोग आंदोलन का है, या फिर इनमें से सभी इस टाइप का पूछेगा, ठीक है। तो कब का है, छपरा जेल में जो कैदियों के द्वारा नंगी हड़ताल की गई थी, कब की घटना है, तो क्या बताएंगे, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। क्या बताएंगे, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की ये घटना है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये प्रश्न जो था बीपीएससी ने पूछा था 68, बीपीएससी की 69 में आई थिंक पूछा था, लोगों ने गलती कर दिया था, ठीक है। कई बार पूछा हुआ है जो चौकीदारी कर बंद करने के आंदोलन को कब चलाया गया था, तो ध्यान रखना सबनिया अवज्ञा आंदोलन के दौरान चलाया गया था, ठीक है। तो क्या चौकीदारी कर न देने का समर्थन गांधी जी करते थे या नहीं करते थे, ठीक है। तो गांधी जी शुरू में इसके समर्थन नहीं करते थे, ठीक है। गांधी जी ने कभी भी चौकीदारी कर न देने के लिए लोगों को नहीं बोला, ठीक है। हालांकि इसके पक्ष में कांग्रेस के कुछ नेता थे, गांधी जी शुरू में जब समर्थन नहीं मिला तो शुरू में इसको इग्नोर कर दिया गया, लेकिन राजेंद्र बाबू के कहने पे बाद में कई जगहों पे चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये चौकीदारी कर कहां कहां पे बंद होने के लिए चला गया, तो सारण में, चंपारण में, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। तो इस शुरू में तो नहीं था, लेकिन बाद में ये शुरू होता है, ठीक है। गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे, ठीक है, चौकीदारी कर को बंद करने के पक्ष में, ठीक है। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके 6 माह की कैद की सजा सुनाई गई, ठीक है। राजेंद्र बाबू को गिरफ्तार किया, किस जेल में रखा गया था, सहयोग आंदोलन के सॉरी सबनिया अवज्ञा आंदोलन के दौरान राजेंद्र बाबू को बांकीपुर जेल, हाँ बांकीपुर जेल में, ठीक है। एक हजारीबाग याद कर लेना, सब में वही लगाना, ठीक है। ये राजेंद्र बाबू बांकीपुर जेल में थे, ठीक है, ध्यान रखना। जेपी जो थे हजारीबाग जेल में अभी नहीं थे, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में थे। जेपी अभी अभी फिगर में ही नहीं है जेपी कहीं भी, ठीक है।
जयप्रकाश नारायण अभी फिगर में ही नहीं है, वो पढ़ाई वगैरह कर रहे थे, ठीक है, अभी बच्चे होंगे, वो उनका एज अभी काफी कम होगा, ठीक है, अभी वो यंग होंगे, स्टूडेंट लाइफ में होंगे, ठीक है। जेपी का डेट ऑफ बर्थ क्या है, चेक कीजिए तो जरा आप। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र बाबू ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, ठीक है। तो राजेंद्र बाबू ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया, तो दीप नारायण सिंह को, ठीक है, ध्यान में रखना, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, ठीक है, ध्यान में रखना है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है, इसे भूलेंगे नहीं, ठीक है। हाँ, तो इसको हाँ, दो चीज और भी आपको ध्यान में रखना है। गांधी जी के द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफी सक्रिय रहा, ठीक है। तो गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कब कर दिया था, गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कब किया, 1931 12 ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो गांधी जी आगे चल के गांधी इरविन समझौता होता, कब होता गांधी इरविन समझौता, मार्च में ठीक है, हाँ हाँ हाँ, 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है, यहाँ पे आंदोलन क्या होता है, स्थगित हो जाता है, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं, मैं एक बार रिपीट करते रहा हूँ, सुनिएगा। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में, पूर्ण स्वराज की यहाँ पे शपथ ली जाती है। 26 जनवरी 1930 को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। नमक सत्याग्रह का शुरुआत की बात करेंगे, 12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी की यात्रा पर आरंभ की। और पहुंचते कब है गांधी जी दांडी, कब पहुंचते हैं, 5 तारीख को, 5 अप्रैल बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान रखना है 6 अप्रैल को, ठीक है, नहीं, 5 अप्रैल को लेके शुरू सर कहीं पहुंचे थे, कहीं काफी 6 दिया लेट हुआ हो है, गया था, कहीं डिले कहीं हो गया 5 था। दिया हुआ है। अरे 5 ही अप्रैल को पहुंचे थे, लेकिन रात में, रात काफी हो गया था, 9-10 बजे, तो रात में 10 बजे नमक के किनारे, वो समुद्र के किनारे थोड़ी ना पहुंच जाएंगे, 6 को मीडिया भी शुरू तो हुआ होना था। चाहिए, ठीक है। पहुंचे थे रात में ही पहुंचे थे, ठीक है। प्रारंभ जो था 6 अप्रैल को, तो 5 अप्रैल को सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं मारोगे आप, 6 अप्रैल को ही पहुंचोगे, ठीक है, 6 अप्रैल को ही आप मानेंगे, ठीक है। ये 12 मार्च को शुरू हुआ था, यात्रा करना शुरू किया इन्होंने, 6 अप्रैल को पहुंचा, टोटल 24 दिनों की यात्रा थी ये। और इस दिन गांधी जी ने, ध्यान में, 24 दिनों में 240 माइल की यात्रा शुरू की, जो कि लगभग 386 दशमलव समथिंग किलोमीटर है, ठीक है, 386 दशमलव समथिंग किलोमीटर होगा। और इनके साथ जो एक विदेशी पत्रकार जो था, जो कि इतने लंबे यात्रा को देखकर उन्होंने मॉक भी किया था गांधी जी को, उनको लग नहीं रहा था कि व्यक्ति इतना लंबा यात्रा पूरा कर लेगा, लेकिन बाद में जब गांधी जी जब यात्रा पूरा करते हैं तो पूरे यात्रा के दौरान वह साथ होता है, उसने गांधी जी की बहुत ही प्रशंसा की थी। क्या नाम है, फिशर नाम था उसका क्या, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा से, गांधी जी के दौरान इस समय यात्रा, मतलब कौन विदेशी पत्रकार था, फिशर की मिलर, मिलर है कि फिशर, एगो भारत किंग छोड़ो फिशर में था, नहीं एक होगा, सविनय अवज्ञा में था सर। वेब मिलर है, वेब मिलर। बेब मिलर, हाँ बेब मिलर, बेब मिलर हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल मिलर हो सकता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अपना उत्तराधिकारी दीप नारायण सिंह को गांधी जी ने बनाया, सॉरी गांधी जी नहीं, राजेंद्र बाबू को गिरफ्तार किया गया और दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब क्या होता, सब कुछ ठीक चल रही होती, 1931 में क्या होता, गांधी इरविन समझौता होता है, गांधी जी ब्रिटेन जाते हैं, वहां पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वहां से खाली हाथ लौटना पड़ता है, क्योंकि सांप्रदायिकता के मुद्दे पे बात नहीं बन पाती है। तो गांधी जी वहां से खाली हाथ लौट आते हैं। 1932 को गांधी जी वापस आते हैं और कहते हैं, देखिए, जिस उम्मीद से तो गए थे वो तो मतलब नहीं पूरा हुआ, लेकिन मैंने देश को झुकने नहीं दिया, देश की इज्जत को बट्टे नहीं लगने दिया, ठीक है। गांधी जी वापस आते हैं 1932 में, फिर से चाहते से हम जो है सब सबनीयवाग्य आंदोलन की शुरुआत करें, कोशिश भी करते हैं, लेकिन आंदोलन जो था अपना स्पीड जो था, अपना गरिमा खो चुका था, वो स्पीड नहीं हो पाता है। वेलिंगटन जो था उस समय भारत का गवर्नर वायसराय बन गया रहा था, इरविन चला गया रहा था, वेलिंगटन मिलने से इनकार कर देता। गांधी जी का जो 11 सूत्री था ना, जो डिमांड जो था, वह किसी भी डिमांड को फुलफिल नहीं किया जाता। गांधी जी ठगे हुए महसूस होते हैं, तो आंदोलन चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको गिरफ्तार करके पुणे की यरवदा जेल में गांधी जी को रख दिया जाता है, ठीक है। तो गांधी जी 1932 में गिरफ्तार होंगे, कब होंगे, तो पुणे की यरवदा जेल में होंगे। यही 1932 में पुणे की यरवदा जेल में 1932 में घोषणा आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमनल अवार्ड कहते हैं, जिसको बोलते हैं सांप्रदायिक पंचायत की घटना कहते हैं, जहां पे मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, सांप्रदायिकता को बढ़ाने की कोशिश की जाती है रामजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, और दलितों को अलग से प्रतिनिधित्व देने की बात होती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट होता है, जिसको हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये बातें हो गई, बीच में मिसिंग था।
लेकिन ये सारी चीजें चल ही रही थी तो क्या होता है, प्रांतीय चुनाव होता है, क्योंकि आप 1935 के एक्ट में कहा गया था तो भाई साहब प्रांतों में चुनाव कराया जाए। ठीक है, तो जितने भी प्रांत थे सभी प्रांतों में चुनाव होता है। बिहार में भी चुनाव होता है, 1937 में चुनाव होता है। ठीक है, बिहार में चुनाव हुआ 1937 में, विधानसभा है तो चुनाव हुए। टोटल 152 स्थान थे बिहार में। ठीक है, टोटल कितने स्थान थे, 152 स्थान थे। 152 स्थान में कांग्रेस ने 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। ठीक है, तो 107 पे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, 98 पे उनको जीत मिली। ठीक है, 98 पे जीत गए। सरकार बनाने के लिए कितने चाहिए थे, तो 76 सीट चाहिए था, कांग्रेस को कितना है, 98 सीटें आई। ठीक है, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल गया। लेकिन बात बन नहीं पाई, बात नहीं बन पाया, क्यों नहीं बन पाया उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिल गया। तत्कालीन राज्यपाल जो था उस समय हैलेट था, इसका नाम ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है। 1937 के चुनाव में, प्रांतीय चुनाव में राज्यपाल कौन था, तो हैलेट नाम था। ठीक है, हैलेट ने कांग्रेस के जो विधायिका दल के जो नेता जो थे, जो विधायक दल के जो नेता जो होता उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित अभी भी राज्यपाल करते, उस समय भी किया। दो चीजों को लेकर बात नहीं बन पाई। ठीक है, वैधानिक कार्यों में गवर्नर जो थे हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसा आश्वासन जो थे श्री कृष्ण सिंह चाहते थे, लेकिन उन्होंने आश्वासन देने से इनकार कर दिया। मतलब जो वैधानिक कार्य जो होगा उसमें भी गवर्नर का हस्तक्षेप होगा, इस बात को लेकर श्री कृष्ण सिंह जी ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। अब गवर्नर के साथ बड़ा समस्या हो गया भाई साहब, जब गवर्नर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सो मतलब एक सरकार बनाने की जिम्मेदारी जो है सो सरकार बनाने में मदद करे। ठीक है, जब नहीं बन पाया था, दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी जो थी, जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट पार्टी, इसको आपको ध्यान में रखना है। इंडिपेंडेंट पार्टी के जो उम्मीदवार जो थे, पार्टी के जो बड़े नेता थे मोहम्मद यूनिस, उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। ठीक है, मोहम्मद यूनिस ने सरकार बनाई। ये जो सरकार जो था 1 अप्रैल 1937 को गठन हुआ, अपना मंत्रिमंडल, अपना पहला अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया, हालांकि इनके पास बहुमत तो था नहीं। इस प्रकार अगर देखेंगे, मोहम्मद यूनिस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री, दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, वो हो गए। ठीक है, लेकिन इनके पास बहुमत नहीं थी। लेकिन कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनिस ने अंतिम मंत्रिमंडल से त्याग दे दिया के बाद Why? हेलो, आवाज आ रही है क्या? हेलो सर नहीं सर, नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो फिर पता कैसे चल रहा है सब बोल रहे हैं? अभी आ रही है, अभी आ रही है। क्लास का आवाज नहीं आ रहा ठीक था, है ना अभी? तो पिक्चर भी नहीं आ रही। पिक्चर अभी चालू तो नहीं है। दिक्कत हेलो, ऑल गुड? स्क्रीन नहीं आ रहा है सर। हाँ तो कहाँ, अच्छा स्क्रीन नहीं आ रही है। ये काहे न काहे लाइट ही कट जाती है इस समय, क्या दिक्कत है? समस्या है आप लोग से इसको? ठीक है, बताइए कहाँ तक मैं पढ़ा दिया था? कहाँ तक पढ़ा दिया था? Sri Krishna Singh. मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री बने, बस यहाँ तक। हाँ ठीक है, तो 1937 का चुनाव होता है। 152 सीटों पे बिहार में चुनाव होना था, कांग्रेस 107 सीटों पे चुनाव लड़ी, 98 सीटें कांग्रेस को मिला, पूर्ण बहुमत मिल गया। ठीक है, उसके बाद हैलेट महोदय जो थे उस समय बिहार के मतलब राज्यपाल थे, श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। श्री कृष्ण सिंह ने एक कंडीशन डाला से भाई साहब वैधानिक कार्यों में आप हमें हस्तक्षेप नहीं करोगे,
हैलेट जो था इसके लिए तैयार नहीं है, वो बोला हम करेंगे ही। तो श्री कृष्ण सिंह बोला ठीक है तो मैं सरकार नहीं बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन अपने जिम्मेदारी को निभाते हुए, ठीक है, दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी थी जिसका नाम था इंडिपेंडेंट पार्टी या फिर स्वतंत्र पार्टी कह लीजिए, उसके जो उम्मीदवार जो थे मोहम्मद यूनिस, उनको उनके जो नेता जो थे मोहम्मद यूनिस, उनको सरकार बनाने का आमंत्रित किया गया। मोहम्मद यूनिस ने सरकार बनाई। अंतिम मंत्रिमंडल की बात करेंगे, 1 अप्रैल 1937 को गठन हुआ। लेकिन बाद में वायसराय के दबाव की वजह से जो गवर्नर जो थे वो मानने को तैयार हो गए, संवैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया गया, ठीक है। बाय मिस्टेक बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस हो जाते, क्योंकि सरकार बनाने के लिए श्री कृष्ण सिंह तैयार नहीं थे, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने। काफी महत्वपूर्ण पद होता है, रामदयालु सिंह ध्यान में रखना है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने, ठीक है। और उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो प्रोफेसर अब्दुल बारी को बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। तो अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताइए, तो रामदयालु सिंह, ठीक है। बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष का नाम बताइए, तो प्रोफेसर अब्दुल बारी। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बताइए, तो श्री कृष्ण सिंह ही कहेंगे, ठीक है। लेकिन पूछेगा अंतरिम मंत्रिमंडल अगर पूछेगा तो फिर मोहम्मद यूनिस आप कर सकते हो। श्री कृष्ण के नेतृत्व में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 2 बार त्याग पत्र दिया, ठीक है। पहली बार ध्यान रखना, 2 बार त्याग पत्र दिया, दोनों बार अलग अलग कारण था, ठीक है। कितने बार त्याग पत्र दिया? 2 बार त्याग पत्र दिया। पहली बार मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र देने की घोषणा फरवरी 1938 में की, क्योंकि अंडमान निकोबार में कैद राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की मांग के कारण, सरकार द्वारा कैदियों को छोड़े जाने के कारण मंत्रिमंडल के द्वारा त्याग पत्र दे दिया गया। अंडमान निकोबार में ना राजनीतिक कैदी को भी बंद करके रखा हुआ था, ठीक है। और उसके बाद आई थिंक वहां से कैदी को वापस लेके ना बिहार के जेल में था। यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक मिसिंग है। यहाँ पे जहां तक मुझे ध्यान में, अंडमान निकोबार जेल में इनको थे, ये लोग कैद थे। फिर उसको वहां से लाके बिहार के जेल में रखा गया था, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ रहे थे। तो इस कारण मंत्रिमंडल ने, ध्यान में रखेंगे, पहली बार त्याग पत्र दिया, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता, सरकार तैयार हो जाती है, ठीक है। तैयार हो जाती है तो उसके बाद त्याग पत्र देने से जो बातें जो थी त्याग पत्र देने वाला, वो समाप्त हो जाती है। तो पहला बार त्याग पत्र का कारण था राजनीतिक कैदियों को छोड़ना, न छोड़ना। लेकिन बाद में सरकार तैयार हो जाती है तो उसके बाद ये त्याग पत्र नहीं देते हैं, ठीक है। तो अंडमान निकोबार में कैद राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की मांग के कारण, ध्यान रखना, पहले बार त्याग पत्र देने की घोषणा की। सरकार द्वारा कैदियों को छोड़े जाने के कारण मंत्रिमंडल के द्वारा त्याग पत्र नहीं दिया गया, ठीक है। लेकिन दूसरे बार जो पूरी तरीके से त्याग पत्र हो जाता है, रीजन क्या था? बिना कांग्रेस के समर्थन के, ठीक है, बिना कांग्रेस के समर्थन के द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, भारतीय सेनाओं को शामिल किया जा रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस की सहमति के बिना भारत को शामिल करने का विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 31 अक्टूबर 1939 को त्याग पत्र दे दिया, ठीक है। तो ये सरकारें कितने दिन चली? बनी थी कब? जुलाई में बनी थी, 28 महीने। 5 महीना उधर ले लीजिए, ठीक है। और इधर आप ले लो 10 महीना, 15 महीना। अब 15 12 कितने हो गए? 27 हो गए, ठीक है। तो ये 28 महीने के अप्रोक्स में जो थी सरकारें चली थी, ठीक है। ये तारीख आपको क्या है, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछता है कितने दिन सरकार लगभग चली, तो 28 महीना जो है सरकार जो थी आपकी लगभग चली, ठीक है। ध्यान में रखना है, पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको रिपीट करवा दिया। सारे चीजें चल ही रही थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन क्या होता है, इसमें ब्रिटिश जो थे अपनी हरकतें से बाज नहीं आ रही थी। तो गांधी जी ने सोचा से चलो अब फाइनल प्रहार करने का वक्त आ गया है। और इसके पीछे एक रीजन ये भी था, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश फंसा हुआ था। अब ब्रिटिश का दुश्मन जापान था। जापान जो था भारत पे भी आक्रमण करने के लिए तैयार था। जापानी जो थे बहुत अधिक हिंसक थे, तो इससे भी भारत को रक्षा करना था। ब्रिटिश जो थी अपने सीमावर्ती इलाकों को रक्षा करने में असमर्थ हो रहे थे, ठीक है। तो इसी सब को देखते हुए भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। इसमें बिहार का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा, ठीक है। क्रिप्स मिशन असफल हो चुका था। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। उससे पहले कौन सा मिशन आया था? क्रिप्स से पहले कौन सा प्रस्ताव दिया गया था भारत को? अगस्त प्रस्ताव असफल रहा, क्रिप्स मिशन असफल रहा। इन सब का जवाब देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई, ठीक है। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, लेकिन मूल रूप से इनका नारा नहीं था। किसकी नारा थी? करो और मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था? हाँ, यूसुफ मेहर अली का था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, नारा था, ध्यान में रखना है। और एक चीज और भी ध्यान में रखना है, यहाँ पे एक सत्र होता है, ठीक है। वर्धा प्रस्ताव आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वर्धा प्रस्ताव में निर्णय लिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो था वर्धा प्रस्ताव, ठीक है। गिरफ्तार किया जाता है, एक ऑपरेशन चलाया जाता है जिसको बोलते हैं ऑपरेशन जीरो आवर। क्या बोलते हैं उसको? ऑपरेशन
जीरो आवर, ठीक है। जीरो आवर कहने का जीरो जीरो कब होगा? जीरो जीरो किस टाइमिंग को बोलते हैं? जीरो जीरो, ये जीरो जीरो का मतलब क्या होगा? 12 बजे रात। 12 बज गया, ठीक है। मतलब ये ऑपरेशन का मतलब था शायद दिन बदलने से पहले, ठीक है। सारे ही राष्ट्रीय स्तर को नेता को क्या करो? गिरफ्तार करो, ठीक है। इसलिए लाया गया ऑपरेशन जीरो आवर, ध्यान में रखना है। और 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया था, ठीक है। ध्यान में रखें, यहाँ पे जेल का नाम पूछता है, ठीक है। राजेंद्र बाबू को वहां पर भी गिरफ्तार किया, 1930 में भी गिरफ्तार किया गया था। आई थिंक उस समय भागलपुर जेल में थे, एक बार आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। 1930 के दौरान यहाँ पे बांकीपुर जेल में थे। Yes. बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता पद से मतलब इनकार, मतलब इस्तीफा दे दिया। महाधिवक्ता क्या बोलते हैं? सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं ना, सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं ना जी। कौन सा आर्टिकल में सॉलिसिटर जनरल होता है? सॉरी, एडवोकेट जनरल। कौन सा आर्टिकल्स है? हाँ, एडवोकेट जनरल का आर्टिकल्स कौन? 165 होता है, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। ये राज्य सरकार का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है, ठीक है, महाधिवक्ता, ठीक है। तो इन्होंने मतलब क्या किया? महाधिवक्ता पद से मतलब क्या किया? इनका मतलब इस्तीफा दे दिया। क्या नाम था? बलदेव सहाय, ठीक है। ये घटना काफी अधिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, काफी भयावह भी है। 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। उस समय पटना का जो तत्कालीन जो अधिकारी जो थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो थे, जिलाधिकारी, इसका नाम था WG आर्चर। माइक बंद कीजिए, किनका आवाज होने लगा, ठीक है। WG आर्चर के आदेश पे पुलिस ने गोली चलाई या 7 छात्र जो थे इस शहीद हो गए, ठीक है। अनेक छात्र जो थे गंभीर रूप से घायल हुए थे। ये आपका इंटरव्यू में प्रश्न पूछा था, छात्र का नाम बताने के लिए बोला गया था, ठीक है। जिसमें उमाकांत सिन्हा जो थे, रामानंद सिंह थे, सतीश प्रसाद झा थे। माइक, कौन बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे राजेंद्र सिंह थे, राम गोविंद सिंह थे, देवीपत चौधरी थे एवं जगपति कुमार इस गोलीकांड में शहीद हुए थे। ये 7 लोग जो थे शहीद हो जाते। ध्यान में रखेंगे, नाम एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुन लीजिए। पूछा जाता प्रश्न, उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपत चौधरी एवं जगपति कुमार इस गोलीकांड में शहीद होते। लेकिन वो झंडा जो थे सचिवालय भवन पे फहरा ही देते। आखिरी छात्र जो थे वो झंडा फहरा ही दिया, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयरामदास दौलत राम ने किया, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया, ठीक है। एक नोट भी आती थी ना, 50 रुपया की, 100 रुपया का नोट जो था ना, उसमें 7 शहीद का वो दिया हुआ था, ठीक है। 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल की गई। तारीख इंपोर्टेंट है, 12 अगस्त 1942 को, ठीक है। सचिवालय गोलीकांड के विरोध में क्या होता है? पटना में पूरी तरीके से हड़ताल होता है। अब आएंगे आपका, ध्यान में रखेंगे, 40 साल के थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, 40 साल के थे आपका, क्या नाम है इनका? जयप्रकाश नारायण। क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी से एक प्रश्न बनता है, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान इनकी मैट्रिक का परीक्षा का बहुत कम समय बचा हुआ था ना, तो इन्होंने मतलब क्या किया था? अपने एग्जाम छोड़ दिए थे, ठीक है। आई थिंक उस समय जयप्रकाश नारायण जी ना असहयोग आंदोलन के दौरान मात्र 18 साल के थे, ठीक है। वेरी यंग, ठीक है, बहुत यंग एज में थे, ठीक है। तो उसमें मात्र 18 साल के थे, ध्यान में रखना। 1902 में आई थिंक इनका जन्म हुआ था, 1940 में ये, 1942 में 40 साल के आसपास के रहे होंगे, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में, ध्यान में रखना है आपको, आजाद रास्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित किया। इसका गठन की बात की, इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने के उद्देश्य से किया गया था, ठीक है। तो आजाद रास्ता के गठन नेपाल में किया गया था। अगर जंगल का नाम पूछेंगे, राजविलास जंगल, क्या बताएंगे? तो राजविलास जंगल में नेपाल में इसके केंद्र को स्थापित किया गया था, ठीक है। आजाद रास्ता के संस्थापक की बात करें, जयप्रकाश नारायण थे। उन्हें गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया था, ठीक है। लेकिन क्या होता, तारीख थी 9 नवंबर 1942, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न पूछा था 68 PPSC में, जो हजारीबाग जेल से भागे थे, किस दिन भागे थे, ठीक है। तो उस समय प्रश्न बहुत नया था, लेकिन अब बहुत पॉपुलर हो गया। दिवाली की रात भाग गए थे, ठीक है। तो दिवाली की रात जो थे भागे थे, और अपने 5 साथियों के साथ भागे थे, जिसमें थे 5 रामानंद सिंह मिश्र भी थे, सूरज नारायण सिंह थे, योगेंद्र शुक्ल है, ठीक है, गुलाबी सोनार है, शालीग्राम सिंह है, ठीक है, जो कि कुछ लोग जो थे बाद में पकड़े भी गए थे। जेल की दीवार फांदकर भाग निकला और आजाद रास्ता के गठन किया। जेल की दीवार फांदने में, भागने में एक लेखक ने मदद किया था, उनका नाम बताएंगे? रामब्रिज बेनीगुली, ठीक है।
तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने, ध्यान में रखेंगे, इनकी मदद की थी भागने में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेपाल में आजाद दस्ता प्रशिक्षण शिविर जो था किस जंगल में था? राजबिलास जंगल में गठन किया गया था। बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध में अग्नि शस्त्रों चलाने की शिक्षा दी जाती थी। इसके निदेशक का नाम पूछा जाता है। सरदार नित्यानंद सिंह जो थे इनका निदेशक थे। सरदार नित्यानंद सिंह को पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, कहाँ पे? गोरखपुर में। सोनबरसा में सर। सोनबरसा होगा, ठीक है, सोनबरसा में पुलिस की गोली से मारे गए थे, ठीक है, सोनबरसा, ठीक है, सोनबरसा में फेसअप हुआ था पुलिस के साथ, वहां पे ये पुलिस के गोली के शिकार हुए थे सरदार नित्यानंद सिंह, ठीक है। आजाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र, अच्युत पट्टवर्धन आदि समाजवादी नेता थे। सबके सब समाजवादी नेता थे। आजाद दस्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व की बात करेंगे तो राम मनोहर लोहिया पे था। 1943 में के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, अतः आजाद दस्ता का प्रयास जो था शिथिल पड़ गया, ठीक है। एक्चुअली में नेपाल सरकार सहयोग नहीं की, नेपाल सरकार ही मतलब क्या करते, गिरफ्तार करती है और ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंप देती है, ठीक है, क्योंकि नेपाल के साथ ब्रिटिश का बहुत अच्छा सा वो क्या पैक्ट वगैरह हो रखा था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पे कब्जा करके एक ट्रेन का नाम बदल दिया था, ये ध्यान रखना। क्या नाम रखा गया था ट्रेन पे कब्जा करके? स्वराज ट्रेन। क्या नाम रखा गया था? तो स्वराज ट्रेन। तब पूछा जाएगा बिहार में ट्रेन का नाम स्वराज ट्रेन कब रखा गया था? तो ध्यान रखें, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। सिवान में थाने पे झंडा फहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों का शिकार बने थे, ठीक है। तो यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि सिवान में थाने पे राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में पुलिस की गोली के शहीद कौन बने थे? तो फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। क्या नाम है? फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान था, ठीक है, और गांधी मैदान को पहले पटना लॉज के नाम से जानते थे, ठीक है। कभी पूछेगा सर गांधी मैदान को क्या बोलते थे? तो पटना लॉज, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। 1942 में इसका नाम पटना लॉन्च था, ठीक है, हाँ, पटना लॉन या फिर पटना लॉन्च जो है, ठीक है। बाद में 1948 में इसका नाम बदलकर गांधी मैदान रखा गया। रीजन क्या था? जब 1948 में जब पहले बार जो राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए जो समारोह जो होता है ना, तो वहां पे जो लिखा गया था, क्या होता, भेजते हैं ना वो आमंत्रण पत्र, ठीक है, तो आमंत्रण पत्र पर गांधी मैदान लिखा हुआ था, ठीक है, तब से इसका नाम गांधी मैदान बना गया, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए, ठीक है, 87 से 83 को सजा हुई, 134 शहीद हुए। बिहार की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 362 व्यक्ति जो थे घायल हुए थे, ठीक है। ये सब हमको डाटा नहीं याद रखना है, बाकी जो ओवरऑल प्रश्न जो पूछा जाता है, जैसे एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, भारत छोड़ो आंदोलन में 8 अगस्त 1942 को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुआ। बिहार में बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया। वन ऑफ द मेजर नेता की बात की, राजेंद्र बाबू को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया। बलदेव सहाय जी ने प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के कारण महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। 11 अगस्त 1942 को सचिवालय वाला घटना घटी, जहां पे मतलब 7 छात्र जो थे शहीद हो गए थे। वहां पे गोली चलाने के आदेश की बात करेंगे, तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट जो था, जिसका नाम था WG आर्चर, उसने दिया था। शहीद हुए छात्रों में बात करेंगे तो ध्यान रखना, उमाकांत सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपर चौधरी, ये असम के सिलहट जिला से थे, ठीक है, कभी पूछ दिया जाता है, ये बिहार से नहीं थे, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देवीपर चौधरी की बात करेंगे, असम के सिलहट से थे, ठीक है। एवं जगपति कुमार गोलीकांड में शहीद हुए। इसमें से एक ना यहाँ का पटना कॉलेज के एक छात्र थे, क्या नाम था उनका, शायद जगपति कुमार जो थे, वो पटना कॉलेज के। इसमें कोई अंडर एज भी था, एक 17 साल के भी इसमें से थे, मुझे सबका नाम तो नहीं याद है, लेकिन एक 17 साल के भी थे, अंडर एज भी थे। सर यंगेस्ट जो थे ना देवीपत चौधरी ही थे, ठीक है। एक पटना BN कॉलेज के छात्र थे, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, शायद जगपति कुमार ही थे, शायद BN कॉलेज के छात्र, ठीक है। बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे अनौपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के द्वारा 1956 में किया गया। शहीद स्मारक स्थापित जयराम दौलत दास जी के द्वारा किया गया, ठीक है। 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल हुई। आगे चल के आजाद दस्ता बना, जो कि नेपाल में थी। सरकार के संचार व्यवस्था को समाप्त करना या फिर उसको नुकसान पहुंचाना का काम था। यहाँ पे जो लोगों को जो ट्रेनिंग जो देते थे उनका नाम था नित्यानंद सिंह, ठीक है। क्या होता है, हजारीबाग जेल में गिरफ्तार कर रखे जाते राजेंद्र बाबू, जो कि 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल को दिवाली के दिन क्या करते हैं, भाग जाते हैं, अपने 5 साथी के साथ भागते। इसमें से बाद में कुछ साथी जो थे गिरफ्तार भी कर लिए गए थे। कौन, आई थिंक कौन गिरफ्तार हुए थे दोबारा में,
योगेंद्र शुक्ल आई थिंक गिरफ्तार हो गए थे, ठीक है। योगेंद्र शुक्ला। उसके बाद बात करेंगे नेपाल के आजाद दस्ता का प्रशिक्षण कहाँ पे हुआ था। हाँ, योगेंद्र नेपाल शुक्ल में। गिरफ्तार हुए थे, मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार हुए। मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार हुए, फिर इनको पटना लाया गया। पटना से आई थिंक इनको पटना के गोरखपुर जेल में आई थिंक कहाँ ना कहाँ इनको शिफ्ट किया गया था, ठीक है। योगेंद्र शुक्ल मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार हुए थे। चलिए, राजविलास जंगल आपको ध्यान में रखना। सदा नित्यानंद सिंह जो थे ट्रेनिंग देते। सदा नित्यानंद सिंह जी का पुलिस फेस ऑफ में इनका देहांत हो गया था, शहीद हुए थे सोनबरसा में, ठीक है। आजाद दस्ता के जो प्रमुख जो समाजवादी नेता थे उनका नाम यहाँ पे दिया हुआ, आप लोग इसको देख लेंगे। ट्रेन का नाम बदल के बिहार के छात्रों ने स्वराज ट्रेन कर दिया था, ठीक है। सिवान के थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोली से शहीद हुए थे। गांधी मैदान नाम रखा गया, पहले इसका नाम पटना लॉन हुआ करता था, फिर लॉज हुआ करता था, ये ध्यान में रखना है। कल के क्लास में जो है ना हम लोग पृथक बिहार राज्य के गठन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बोलिए तो आज ही समाप्त कर देता हूँ, श्री गणेश कर देता हूँ, समाप्ति हो जाएगा, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री कैसा विचार लगा मेरा।